सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। हमारे देश भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह हम लोग मानते हैं और उस धर्म के जो भगवान हैं वो है सचिन तेंदुलकर। जैसे भगवान श्री कृष्ण से हम लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे ही महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसकी जिंदगी से हम लोग को जो चीज सीखने को मिलता है, पहले नंबर पे आता है बड़ा सोच। सचिन तेंदुलकर जब छोटा था तब से वो एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था, भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था। सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने वो कर दिखाया। ऐसे ही हर आदमी को हमेशा कुछ बड़ा करने का सोच होना चाहिए, और सिर्फ सोचना ही नहीं, उस सोच को सच करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। उसने खुद बोला था, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सो लेट्स थिंक बिग, वर्क हार्ड एंड अचीव व्हाट वी इंटेंड टू। दूसरे नंबर पे आता है अपने फोकस को बनाए रखिए। सचिन तेंदुलकर 1989 से 2013 साल तक 24 साल पूरा क्रिकेट की तरफ हमेशा अपना फोकस बनाए रखा था। इस पूरे 24 साल में इतना सारा रिकॉर्ड उसने बनाया कि खुद का एक रिकॉर्ड बुक बना सकता है। ऐसे ही आपके जिंदगी में आपके गोल के प्रति आपको फोकस बना के रखना चाहिए। हमेशा ये याद रखिए, आपको वही मिलता है जिसके ऊपर आपका फोकस होता है, तो उसी पर फोकस करें जो आपको चाहिए। तीसरी नंबर पे आता है कभी घमंड मत करिए। सचिन अपने जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया, फिर भी कभी घमंड नहीं दिखाता है, इसलिए उनको आदमी नहीं क्रिकेट का भगवान बना दिया। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने कहा था, मैंने भगवान को देखा है, वो टेस्ट मैचों में इंडिया के तरफ से नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं। ऐसे ही आपके जिंदगी में आपको कितना भी सक्सेस मिल जाए, कभी भी खुद के ऊपर घमंड को हावी मत होने देना। हमेशा डाउन हाथ रहना, तब देखना आपको जिंदगी में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। हमेशा याद रखिए, बड़ा वो नहीं जो दूसरे को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलके कोई छोटा ना महसूस करे। चौथी नंबर पे आता है अपने कमियों को मानिए। सचिन जब इंडिया टीम का कैप्टन बना था तब वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था। उस टाइम उसने अपने कमियों को मान के कैप्टनशिप छोड़ दिया और अपने बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ऐसे ही हम लोगों के अंदर बहुत सारा कमियां रहता है, हम लोग को उस कमियों को मान के हमेशा उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और उससे ओवरकम करना चाहिए। पांचवें नंबर पे आता है एक अच्छा इंसान बनिए। सचिन के जो प्यार और सम्मान मिलता है वो उसके खेल के वजह से नहीं, उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी अर्थात इंसानियत है उसके वजह से उनको गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है। इसलिए वो एक ऐसा क्रिकेटर है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। ऐसे ही हम लोगों को कुछ बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। खुद के अंदर ग्रेटिट्यूड, पोलाइटनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब गुण होना चाहिए। छठवीं नंबर पे आता है बाउंस बैक कीजिए। सचिन के इस 24 साल के करियर में ऐसा बहुत बार आया कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, उनके ऊपर रिटायरमेंट का बहुत बार प्रेशर आया। मीडिया में उनको लेके बहुत चर्चा चला था, जिसमें एक बार 2006 के एक न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में तेंदुलकर बोल के आया था, मतलब सचिन का करियर खत्म। लेकिन उसके बाद उसने क्रिकेट में कई सारे रिकॉर्ड बनाया जो हम सबको उसका दीवाना बना दिया। ऐसे ही आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको बाउंस बैक करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सातवें नंबर पर आता है पुराने लोगों को कभी मत भूलिए। सचिन इतना बड़ा क्रिकेट होने के बावजूद भी अपने गुरु रमाकांत आचरेकर को कभी नहीं भूला था। जब भी वो कोई बड़ा सीरीज टूर्नामेंट खेलने जाते थे, हमेशा अपने गुरु का आशीर्वाद लेके ही जाते थे। ऐसे ही आप कभी भी कोई बड़ा आदमी बन जाओ तो कभी अपने सफर में हिस्सा लेने वाले हर आदमी को मत भूलना, हमेशा उनको याद रखना। 8वें नंबर पे आता है खुद का स्ट्रेंथ पहचानिए। सचिन ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो एक बॉलर के रूप में शुरू किया था, लेकिन बॉलिंग में उतना खास कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसका कोच
उसको बोला था कि अपने बैटिंग पे ध्यान दो, फिर उसके बाद उसने इंडिया का टॉप बैट्समैन बन जाता है। ऐसे ही आपको भी आपका खुद का स्ट्रेंथ को ढूंढना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, जिससे आपको लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत आसान होगा। तो दोस्तों, अगर आप सचिन तेंदुलकर के ये 8 लेसन को फॉलो करके चलेंगे तो आप ज़िंदगी में एक बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई अच्छा सा लाइफ लेसन वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।